तो आप सभी बहुत बहुत स्वागत है आपका द टेक स्कूलिंग चैनल में। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। मैं संदीप बाल्यान आपको मैथमेटिक्स की कुछ छोटी छोटी कैलकुलेशन के ट्रिक्स समझाऊंगा बेटा, जो आपके मेधावी के एग्जाम्स में या स्कूल की कैलकुलेशन में या फर्दर क्लासेस में आपको काम आएंगी। ठीक है बेटा, तो ध्यानपूर्वक सीखेंगे। आज का हमारे जो टॉपिक का हेडिंग रहने वाला है वो डिविजिबिलिटी रूल रहेगा बेटा। डिविजिबिलिटी रूल यानी कि भाग करने के जो रूल होते हैं, वो डिवाइड जो प्रॉपर करते हैं, आप उसको शॉर्ट ट्रिक से देख के कि कौन सी वैल्यू किससे डिवाइड होगी, ये कैसे आप पता लगाएंगे बेटा। ठीक है, तो आइए उसी चीज की हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपके सामने। आज हम पढ़ेंगे बेटा डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, आपको आज डिविजिबिलिटी रूल की जो शुरुआत करेंगे वो 1 से लेकर 10 तक के डिविजिबिलिटी रूल सीखने का प्रयास करते हैं, यदि समय पूरा मिलता है हमें तो उसके लिए। ठीक है बेटा, कोई भी संख्या 1 से डिवाइड कब होगी, 1 का डिविजिबिलिटी रूल हम सीखना चाह रहे हैं। क्या हम किसी संख्या को 1 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, कोई भी संख्या जो 0 से बड़ी हो वो हमेशा 1 से डिवाइड होगी। आपको कुछ भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी नंबर लिख दीजिए, 2 3 2। ठीक है, ये हमेशा 1 से डिवाइड होगा। 1 3 5 2 4 3। आप कोई भी नंबर लिख लीजिए, कितने भी नंबर लिख लीजिए बेटा, वो सारे के सारे हमेशा डिवाइड होंगे 1 से। तो 1 से कोई डिविजिबिलिटी रूल फिक्स नहीं है चेक करने के लिए, यानी कि कोई रूल है ही नहीं। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। 1 से डिवाइड सारे नंबर होते हैं। इस संसार में जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी 1 से डिवाइड होती हैं। तो पेपर में 1 वाला रूल नहीं पूछा जाता बेटा, बुक्स में भी इसलिए नहीं लिखा हुआ होता है। ठीक है, सेकंड है 2। 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? ठीक है, तो आपने बेटा इवन नंबर सुने होंगे और ओड नंबर सुने होंगे। सम संख्याएं होती हैं इवन, और ओड को हिंदी में बोलते हैं विषम संख्याएं। ठीक है, सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से डिवाइड होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। 2 का डिविजिबिलिटी रूल देख रहे हैं, तो वो नंबर जिनका आखिरी अंक 0 2 4 6 या 8 होगा। ठीक है, 0 2 4 6 या 8 आखिरी अंक होगा, वो सारी की सारी संख्याएं बेटा किससे डिवाइड होती हैं? 2 से डिवाइड होती हैं। ठीक है बेटा, तो कोई भी नंबर हम ऐसा लिख दें जैसे 2 3 6। ठीक है, तो ये नंबर हमने लिखा है, इसके आखिरी में क्या है? 6 है। इन्हीं में से आ रहा है बेटा 0 2 4 6 और 8। जिसके आखिरी में 0 2 4 6 या 8 आए, वो सारी सारी संख्याएं किससे डिवाइड होती हैं बेटा? 2 से डिवाइड होती हैं। तो मैं आपके सामने 4-5 ऑप्शन लिखने जा रहा हूं, जैसे एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो 2 से डिवाइड होगी। तो आपको बताना है कि कौन कौन सी संख्या डिवाइड होती हैं और कौन कौन सी संख्या डिवाइड नहीं होती 2 के टेबल में। ठीक है, तो मैं आपके सामने ऑप्शन लिख रहा हूं बेटे। 2 के टेबल की बात करते हैं, आपको बताना है 2 से डिवाइड होंगी या नहीं होंगी। 2 3 7 5 82 6 93 1 0 0 5 0। ये 4 वैल्यू लिखी हुई हैं बेटा, इसमें से 2 ऐसी हैं जो डिवाइड होंगी और 2 संख्याएं ऐसी हैं जो डिवाइड नहीं होती। तो आपको पता करना है कौन कौन सी संख्या 2 से डिवाइड होती है। तो मैंने आपको पहचान बताई, आखिरी जो अंक है वो इनमें से कोई एक होना चाहिए। देखो 7 आखिरी है, यहां 7 नहीं है, तो ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। उसके बाद 582 आखिरी अंक क्या है बेटा? यहाँ पे 2 है, 2 इनमें आया हुआ है यहाँ पे, तो ये वाली जो संख्या है ये 2 से डिवाइड होगी बेटा, बिल्कुल ठीक है।
लास्ट में फिर यहाँ क्या है, 3 है, तो ये 3 इनमें नहीं है, ये डिवाइड नहीं होगी। लास्ट में 0 है तो ये डिवाइड हो जाएगी। तो ये दो वो संख्याएं हैं जो 2 के टेबल में डिवाइड होती हैं, और दो संख्याएं ऐसी हैं जो 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होती। तो हम शॉर्टकटली कह सकते हैं वो संख्याएं जो इवन हैं वो 2 से डिवाइड होती हैं। इवन संख्याएं 2 से डिवाइड होंगी। ये संख्या ओड संख्या है बेटा, विषम संख्या है। ठीक है, ये जो संख्या है इवन संख्या है, इसलिए ये सही है, ये 2 से डिवाइड होती है। ये भी देखते हैं ओड संख्या है, ये डिवाइड नहीं होगी, ये इवन संख्या है, ये डिवाइड होगी। तो जो इवन संख्या है वो, जो इवन नंबर है वो 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर चलते हैं बेटा, 3। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल है 3 का। 3 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार होने वाला है आपके सामने। क्या कहता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल? 2, 3, 5, 2। ये एक एग्जाम्पल लिखा हमने। क्या ये संख्या डिवाइड होगी? 3 से ये पता करना है। ठीक है, तो 3 से डिवाइड होती है या नहीं होती है, उसके लिए बेटा आप क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 2 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 2। इन सब को जब आप ऐड करोगे बेटा, 3 + 2 5, 5 और 5 10 और 2 12। इन सब संख्याओं को आपने जोड़ा तो ये कितना निकला, 12। ठीक है, अब बेटा 12 3 के टेबल में आता है ना। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। जो 12 है ये 3 के टेबल में आता है। ठीक है बेटा, ये डिवाइड हो रहा है 3 से। 3 से इसको काटते हैं तो ये डिवाइड होता है। इट मीन्स ये जो संख्या है ये भी डिवाइड हो जाएगी 3 से। ठीक है, ये भी जो संख्या है ये डिवाइड हो जाएगी 3 से। तो आपके लिए घर के लिए होमवर्क एक दे रहे हैं बेटा, आप घर से इस क्वेश्चन को एक बार चेक करेंगे, क्या 3 से कौन सा नंबर इनमें से डिवाइड होता है। 1 5 6, 2 3 4, 1 8 8 एंड 2 5 9। इनमें से कोई दो संख्याएं ऐसी हैं बेटा जो 3 से डिवाइड होती हैं, और दो संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से डिवाइड नहीं होती। तो आपको बताना है 3 से डिवाइड कौन सी होती हैं। कमेंट करेंगे बेटा कि इनमें से 3 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कौन सी हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यानपूर्वक सीखेंगे। तो आपको क्या करना है, मैं एग्जाम्पल के लिए फिर से बता देता हूं। 1, कोई और नंबर लिखते हैं, 1 3 4, 1 + 3, 4 + 4 8। इन सब को जोड़ा तो क्या निकला, 8। 8 3 के टेबल में नहीं आता, तो बेटा 134 डिवाइड नहीं होगा। ध्यान देंगे, 134 डिवाइड नहीं होगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। कैसे आप पता कर सकते हैं कि कोई संख्या 4 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि 284। ठीक है, आपको पता करना है कि क्या 284 डिवाइड होता है, क्या 4 के टेबल में 284 आएगा। ठीक है बेटा, तो जब 4 से आप डिवाइड करना सीखना चाहते हैं कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, सिर्फ आपको इतना ही पता करना है। तो आपको बेटा ध्यान दीजिएगा, करेंगे क्या, इसके सिर्फ केवल आखिरी के आप ले लेंगे 2 अंक, लास्ट के 2 अंक लेंगे। आगे का जो नंबर है चाहे वो कितना भी बड़ा हो उसको हटा देंगे,
केवल आप लास्ट के 2 अंक लेंगे बेटा और उसको डिवाइड करके देख लेंगे 4 से। क्या 4 के टेबल में 84 आता है? आप चेक करेंगे, 84 यहां रखेंगे और डिवाइड करेंगे 4 से। 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचा 0, ये 4 नीचे उतार लिया जाएगा बेटा। 4 1 जा 4, रिमाइंडर 0। यस, 84 डिवाइड हुआ ना बेटा 4 से, तो आप कह सकते हैं पूरा का पूरा नंबर जो 284 है ये भी डिवाइड हो जाएगा 4 से। ठीक है, एक एग्जांपल और बताता हूं छोटा सा आपके सामने। 3216 है बेटा, ये पता करना है क्या हम 4 से डिवाइड कर पाएंगे 3216 को। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से जो आगे वाले 32 है इसको छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, सिर्फ आप पीछे के 2 डिजिट ले लेंगे, पीछे से काउंटिंग करते हुए 2 डिजिट ले लेंगे और उसको डिवाइड करके देख लो। 16 है बेटा, 16 को डिवाइड करेंगे आप 4 से, तो 16 आपको 4 का टेबल याद है, 4 के टेबल में बेटा 16 आता है। 4 4 जा 16, तो 16 डिवाइड होता है 4 के टेबल में, तो इसका मतलब 3216 भी डिवाइड होगा 4 के टेबल में। ध्यान देंगे बेटा, ठीक है। तो आपके लिए घर के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं कि 4 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करके आप जल्दी जल्दी कमेंट्स में आंसर करके बताएंगे जैसे ही आप वीडियो देखेंगे कौन कौन सा नंबर ऐसा है जो 4 से डिवाइड होता है। तो 2 3 1 2, 5 3 2 4, 2 3 0 6 एंड 2 3 5 2 8। ये 4 आपके सामने वैल्यूज लिखी गई हैं बेटा। इन 4 वैल्यूज में से आप ये बताएंगे कि कौन सी वैल्यू 4 से डिवाइड होती है और कौन सी 4 से डिवाइड नहीं होती है। इनमें से कोई एक वैल्यू ऐसी है जो 4 से डिवाइड नहीं होती और 3 वैल्यू 4 से डिवाइड होंगी। तो आप बताएंगे इनमें से बेटा कौन सी वैल्यू डिवाइड होती है। अब हम आते हैं आपके लिए लास्ट रूल पे। आज 5 तक पढ़ लेते हैं, ज्यादा काम नहीं करेंगे, बाकी के रूल्स आगे किसी और क्लास में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो रूल नंबर 5 है, 5 से कोई संख्या डिवाइड कब होगी, होगी या नहीं होगी। ठीक है बेटा, कितना भी बड़ा नंबर आपके आगे लिखा हो, 2 3 6 1 0 5 2, यदि आपको क्या करना है बेटा, सिर्फ लास्ट वाला एक अंक देखना है, अंतिम एक अंक देखेंगे, ये लास्ट वाला। ठीक है बेटा, अंतिम एक अंक आप देखेंगे। यदि ये जो अंक है लास्ट, सबसे लास्ट में, यहां क्या लिखा हुआ है 2, तो यहां 2 नहीं होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। यदि आखिरी में यहां पे 0 होगा, आखिरी का एक देखना है बेटा, उसके आगे कितना भी बड़ा कुछ भी लिखा हो। ठीक है, यदि आखिरी में 0 होगा या 5 होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, तो ही वो संख्या डिवाइड होती है 5 से। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। तो ये जो नंबर है ये डिवाइड नहीं होता 5 से। और एग्जांपल देखते हैं, 2 3 5 9 0। ठीक है, क्या ये नंबर डिवाइड होगा 5 से? आप देख के बताएंगे। ठीक है बेटा, तो लास्ट में चेक करेंगे, यहां लास्ट में क्या लिखा हुआ है बेटा, इसमें लास्ट जो सबसे लास्ट का देखेंगे 0, 0 तो 0 और 5 में से ही आती है। ठीक है, तो आप यहां ये देखेंगे जो ये 0 है लास्ट में, अगर 0 आई है तो ये पूरा का पूरा नंबर डिवाइड होता है 5 से। ठीक है, 2 9 8 3 6 9 8 5। आप चेक करेंगे कि लास्ट में यहां जो वैल्यू है, यहां जो लास्ट में वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू 5 है, तो ये नंबर डिवाइड होगा 5 से, पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप सिर्फ एक सेकंड में देख के उसकी तरफ और बता सकते हैं कि क्या नंबर 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो आपके लिए घर के लिए एक एग्जाम्पल इसके लिए होमवर्क दे देते हैं बेटा कि 5 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होने वाले हैं। मैं काफी बड़े बड़े नंबर आपके लिए लिखने वाला हूं, लेकिन आप उसको चेक करके बताएंगे क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होते हैं। 2 3 5,
क्या ये नंबर डिवाइड होगा 5 से? आप बताएंगे बिल्कुल कमेंट्स में बेटा, बहुत सारे कमेंट आपके आने चाहिए, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं बेटा, इसमें से कोई दो संख्याएं ऐसी हैं जो डिवाइड होती हैं 5 से, और दो नंबर इनमें से ऐसे हैं जो 5 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है बेटा। तो आप जल्दी से चेक करके और वीडियो देखते ही कमेंट में आंसर करेंगे कि कौन कौन से नंबर इसमें से 5 से डिवाइड होते हैं और कौन कौन से 5 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है बेटा। तो इसी प्रकार की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स से और फॉर्मूलाज के साथ आपके से मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ठीक है बेटा। तो ध्यान देंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के साथ। बाय बाय।